वो रात कुछ अजीब सी थी। तारीख याद नहीं थी, लेकिन दिन सोमवार था, जहां मैं अपने कॉलेज के कैंपस से लेट निकला था। रात के ठीक 12 बजे गए थे। बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और सड़कों पर वीरानी छाई हुई थी। मैं अपनी साइकिल लेकर निकला, उसी रास्ते से जो मैं हर रोज जाया करता था। लेकिन उस रात उस रास्ते ने मुझे वैसा लौटने नहीं दिया जैसा मैं हमेशा निकलता था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, कोई कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। स्ट्रीट लाइट भी एक ही तेज के साथ जल रही थी, जैसे मानो समय रुक सा गया हो। मैं अपनी साइकिल चला रहा था, पैडल मारते हुए बस यही सोच रहा था कि जल्दी से बस घर पहुंच जाऊं और कंबल में घुसूं और चैन की नींद सो जाऊं। मैं चलता गया। वहां रास्ते में मुझे एक आदमी खड़ा हुआ मिला, लंबा दुबला और एक कोट पहने हुए। बारिश में भीग रहा था, लेकिन हिला तक नहीं। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन किसी चीज को ताक रहा था। मैंने सोचा शायद कोई राहगीर है, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके पास गया, मेरी रफ्तार धीमी होती गई। मैं उसके पास से गुजर ही रहा था कि उसने अचानक सिर उठाया और बोला, और भाई। उसकी आंखें वो लाल नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो सीधा मेरी आंखों में देखने लगा और बोला, रात ठंडी है, साइकिल से भाग नहीं पाओगे। उसकी आवाज़ भाई जैसे कितने बड़े हॉल से आ रही हो, भारी और गूंजती हुई। मैंने हंसने की कोशिश की, मेरी हंसी नर्वस थी, और बोला, जी घर जा रहा हूँ, काफ़ी थक गया हूँ आज। वो बोला, थकान असली नहीं है, असली तो वो है जो साथ चल रहा है। मैं चौंक गया। मैं अकेला था। उसने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। कभी सोचा है, जब तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं दिख रहा, तो देख कौन रहा होता है? मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उसने कहा, वो जो तुम्हारी परछाई के पीछे खड़ा है हर रात। अब मेरी साइकिल एक और खड़ी थी और मैं उस आदमी के सामने था। बारिश और तेज हो रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी और मैं अंदर तक कांपने लगा था, लेकिन पैर नहीं जमे थे। मैंने कोशिश की उससे बात करने की और उसकी बात समझने की। आप कौन हैं? आप ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? उसने धीरे से कहा। वो हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे कोई खोपड़ी हंसे, खोखली और गूंजती हुई। हर किसी को सुनाई नहीं देती वो आवाज़ें। तुम्हें आती हैं क्योंकि तुमने देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। मैं डर के पीछे हटने लगा, लेकिन उसने मेरा रास्ता रोक लिया और बोला, तुमने 6 दिन पहले गली नंबर 7 में एक दरवाज़ा देखा था, खोलने की कोशिश की थी, क्या याद है तुमको? मेरा कलेजा मुंह में आ गया, क्योंकि मैंने सच में वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी। मैं बोला, हाँ 6 दिन पहले मैंने एक शॉर्टकट लेने गया था और वहाँ एक पुराना बंद दरवाज़ा देखा था और उस पर ताला नहीं लगा था। लेकिन जैसे ही मैं उसे खोलने गया, किसी ने अंदर से खटखटाया था। इसके बाद वो बिना कुछ बोले चला गया और मैं वहीं खड़ा था। जैसे ही वो मुझसे दूर गया, अचानक वह कुछ बोलने लगा। वो आदमी मेरी हरकतें कैसे जानता था? मैंने गुस्से और डर के बीच में बोला। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने ये सब सुना, मैं तुरंत वहाँ से भागने लगा। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था, या शायद बिल्कुल भी नहीं। वो आदमी मेरी हरकतें कैसे जानता था? मैंने गुस्से और डर के बीच में बोला, आप कौन हैं? पुलिस वाले हो? मजाक कर रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, अच्छा किया।
लेकिन जो अंदर था वो अब बाहर है। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने मेरी तरफ झुककर कान में कहा, अब वो तुम्हारे साथ है। हर रात, हर साय में जब तुम खुद को आईना में देखते हो, वो तुम्हारे पीछे खड़ा होता है। मुझे चक्कर आने लगे। मैं पीछे हटा, साइकिल उठाई और पागलों की तरह पैडल मारने लगा। वो वही खड़ा रहा और जाते जाते चिल्लाया, अगर कभी दरवाज़ा फिर से देखा तो इस बार खोल देना, वरना तुम खुद को खो दोगे। मैं उस रात जो साइकिल चलाकर घर आया, मैं नहीं चला रहा था, मेरे डर ने मेरी साइकिल को खुद चलाया। मेरी सांस फूली हुई थी, कपड़े भींगे हुए थे और मन में बस एक ही सवाल था, क्या वो आदमी था या कोई और? अगले दिन मैं उसी रास्ते गया, वही मोड़, वही पेड़, लेकिन कोई नहीं था। ना कोई आदमी, ना कोई निशान, बस एक गीली मिट्टी पर किसी की भारी कदमों के निशान जो मेरी ओर आकर अचानक गायब हो गए थे। आज भी जब रात के 12 बजते हैं, मैं खिड़की बंद कर लेता हूँ, आईना ढक देता हूँ और कानों में ऊंची आवाज़ में म्यूजिक लगा लेता हूँ ताकि किसी की भी फुसफुसाहट ना सुन सकूँ।